उससे आरोप लगाया कि मैंने ऐसे गाने निकाले हैं कि जो जात पात को खत्म करता है। एक अकेले पावर स्टार संभाले, बाकी सबका व्यूज जाके देख लीजिएगा। ट्राई करूंगा साउथ मूवी के लिए, साउथ और बॉलीवुड में। मेरे पसंदीदा नेता जी चिराग पासवान जी हैं। अवधि रंगारी के सेक्टर बेकार हो गया है। दिवाकर भैया हैं, उन सुनता मैं तो वो मेरे गुरु जी हैं। भगवान का जहाँ नाम आएगा वहाँ जाएंगे। रामचंद्र जी कृपा करो जब आई टकराई साथ, बड़ी विधायक आई अवध में गाते गुणगान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद द्विवेदी और आप देख रहे हैं द विनोद पॉडकास्ट, जहां बात होती है सत्य, संवाद और सरोकार की। संगीत सिर्फ शब्दों और सुरों का समन्वय नहीं है। संगीत भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। जब शब्द शांत होते हैं तब संगीत मनुष्य के मन के भाव और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाता है। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो खास मेहमान मौजूद हैं वो अवधि के स्टार गायक श्रीमान अनुराग पंडित जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनसे हम बातें करेंगे। अवधि के क्षेत्र में गायन की परंपरा को उन्होंने आगे जनमानस तक पहुंचाया है। बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आने वाले समय में उनके कौन कौन से गीत या भविष्य में क्या उनके द्वारा किसी अवधि फिल्म का या वो खुद बॉलीवुड में जा सकते हैं। इन सभी रहस्यों का उद्घाटन करेंगे आज की इस खास बातचीत में। अनुराग जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने ये मौका दिया है पॉडकास्ट का लोगों को। अपने पॉडकास्ट के माध्यम से मेरी जो सोच है, मेरी जो भावनाएं हैं, वो मैं आज जरूर आप सबके सामने लाऊंगा। अनुराग जी, जैसे कि अवधि भाषा है तो वैसे अत्यंत प्राचीन जी, हमारे धर्म ग्रंथों में भी सबसे पुरातन और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ जो आज जनमानस में प्रचलित है, श्री रामचरितमानस, उसकी भी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि भाषा में की। आपके मन में ये भाव कब आया जब लोग भोजपुरी में या हिंदी के गीतों का गायन कर रहे हैं? ऐसे में आपके मन में विचार कब आया कि आपको अवधि के गीत गा करके लोगों के बीच तक पहुंचाने की आवश्यकता पड़ी? मुझे लगा कि जिस तरीके से हरियाणवी और पंजाबी भाषा आगे निकली बहुत तेजी से, उसमें क्या हुआ कि गायक अच्छे अच्छे आए और राजू पंजाबी जैसे सिंगर, तो ऐसे ऐसे महान सिंगर आए और अपना नाम कमाए और अपने भाषा को जो है, अपने रीजनल लैंग्वेज को जो कि बहुत ज्यादा डाउन में थी, एक गांव की भाषा को उन्होंने भी अपने गांव की भाषा को उठा के एकदम तवे पे एकदम हवा में रख दिया, आसमान में रख दिया। तो मैं भी सोचा क्यों ना हम भी प्रयास करें कि अगर हमारे अंदर टैलेंट है, हम क्यों बॉलीवुड में जाएं। जो हमारे अंदर टैलेंट है, अपने सारे टैलेंट को अपने भाषा पे यूज करें और अपने भाषा को ही एक नया ट्रेंड पे, एक नए तरीके से पेश करें। अनुराग जी, जैसे कि हर सफर में चुनौतियां आती हैं। आपने भी जब अवधि में गायन प्रारंभ किया, आपके सामने भी चुनौतियां आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो चुनौतियां क्या आपको रोक पाई या आप उन चुनौतियों को रौंद करके आगे बढ़े, और वो चुनौतियां कौन सी थी? देखिए, ये सबसे बड़ी चैलेंज बात ये था कि जब लोग भोजपुरी गा रहे थे, केवल एक हमारे गोंडा, ये अयोध्या साइड, गोंडा साइड से हमारे दिवाकर भैया हैं, वही गा रहे थे और बाकी उन्होंने भी गाना बहुत कम गाना ला रहे थे वो। तो मुझे लगा कि मुझे भी अब अवधि में आना चाहिए और मैं भी अवध का हूँ, तो अगर मैं यहीं से हूँ तो अगर मुझे प्रॉपर भोजपुरी भाषा नहीं आता है, मैं सच बात है कि अगर हम बिहार साइड से नहीं है, प्रॉपर बिहार वालों को भोजपुरी आता है, तो गोरखपुर वालों को आता है। हम जहाँ पैदा हुए, जो हमने भाषा बचपन भर बोला है, अवधि भाषा, जिस भाषा में सुंदरकांड रामायण है, तो हम अपने भाषा में ही क्यों नहीं गा सकते, अपने भाषा को ट्रेंड क्यों नहीं दे सकते? अच्छा, जैसे ये गायन की जो आप में जो शौक रहा है, ये बचपन से था या बाद में आप में ये आया कि मुझे भी गायन के क्षेत्र में? बचपन था। जब मेरा बर्थडे होता था तो जन्मदिन पर साउंड वाउंड लगते थे, मेरे भैया हैं तो वो साउंड लगा के बढ़िया से, और फिर साउंड लगता था तो पूरी भीड़ लगती है डांस देखने के लिए। तो पहले से ही है, टीवी में देख देख करके सीखा। जैसे जब आपने अपने परिवार में कहा होगा कि हाँ अब मुझे गीत गाना है, तो परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन था? गाली पड़ती थी पापा से। चलिए मन भी, ये तो हर घर की कथा है कि कौन अपने बच्चों को, ये देखिए सच में ये जो सोशल मीडिया है, ये एक जाल है बहुत बड़ा।
आपके पास अगर कलाकारी है तो आप टिक पाएंगे, अन्यथा अगर आपके पास कोई कलाकारी नहीं है, एक समय के लिए मान लीजिए आपने मान लीजिए आपका 1-2 गाना वायरल भी हो गया, और वायरल होता क्या 1-2 साल आपका गाना चला, अब उस 1-2 साल के बाद आपका हाल बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि जितना आपके अंदर टैलेंट था वो तो बुरा हो गया। अब उसके बाद जो हाल होगा, क्योंकि ऐसे में अगर मान लीजिए एक आप अच्छे गायक हैं, मान लीजिए गाना नहीं चल रहा है, इधर उधर 1-2 महीने में गाना चल जा रहा है, हमेशा चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके, कुछ नहीं है तो वो डिप्रेशन, मौत, आदमी सुसाइड कर लेता है। ये बहुत बड़ा जाल भी, इसलिए माँ बाप इसमें भेजना चाहते हैं। और गंदगी भी थोड़ा सा भोजपुरी को देखते हुए लोगों ने सोचा कि इसमें बहुत ज्यादा अश्लीलता भरा पड़ा हुआ है, इसलिए लोग नहीं चाहते कि इसमें जाए बच्चे किसी के। अनुराग जी, जैसे कि परिवार की तरफ से ये तो था कि हाँ आप गायन के क्षेत्र में ना आए, या इस तरीके के जो गीत उस समय प्रचलित थे जैसे भोजपुरी याद में, हालांकि भोजपुरी में बहुत से अच्छे गीत और अच्छे गीतकार गायक भी रहे हैं जी। वर्तमान समय में युवा वर्ग जो है वो आपके गीतों की ओर विशेष तौर पर आकृष्ट हो रहा है जी। ऐसा क्या आप गीतों में दे देते हैं जो युवाओं के लिए बेहद पसंदीदा हो चुका है? वो मुझे लगता है कि युवाओं के वो जज्बात रहते हैं, और उसमें मैं शालीनता के साथ चीजों को लाता हूँ, तो वो बच्चे भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं, मम्मी पापा, दादा दादी, मामा मम्मी सब देखते हैं गानों को, और ज्यादातर युवा ज्यादातर पसंद करते हैं। तो ऐसा लगता है कि मुझे कि उनके जज्बातों को मैं लाता हूँ बाहर। अच्छा, जैसे आपका पहला गाना जब रिलीज हुआ था उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था, या आपके साथ और जो लोग थे, आपकी टीम थी, आपके जो मित्र थे? कुछ मित्र को तो पता था कि गाना आ रहा है, और कुछ लोगों को नहीं पता था, तो गाना आने के बाद सब सुने, कुछ लोगों ने प्रोत्साहन दिया, और कुछ अपने ही लोगों ने कहा कि अरे ये कौन सी लाइन में जा रहे हो, नचनिया बनबा जाए, छोड़ा जाए पापा तो आर जहाज प्रार्थन जाए कमा दो। ये तो सबके साथ होता है ये। तो आपका जो पहला गीत रिलीज हुआ था वो गीत कौन सा था? उसके 2-4 लाइनें हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। पहला गीत जो मैंने गाया था अपने एक मैं हनी सिंह का और पवन सिंह जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। हमारे जो है मैं सुनता था गाना, और दिवाकर भी एक गाना सुनता था, गोरी गोरी गोरिया बाली बाबू मेरिया चलेली कमरी धसा के आँख मारे बबनी धसा के। तो ये मैं गाना सुनता था, और पवन सिंह जी का मैं गाना सुनता था उसमें। तो मैंने बनाया कि पलंगिया पिया सोने दिया गाना आया था भोजपुरी में। तो मैंने क्या किया कि उस पर मुझे पता लगा कि ये इतने में 1500 रुपये में गाना रिकॉर्ड होता है खाली ऐसे ट्रैक पे। तो मुझे एक मेरे राजा साहिल जी हैं, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, तो वो मुझे लेके गए, और फिर मंटू भैया जो हैं, अंजू भाभी और मंटू भैया जो गाते हैं गाना, तो उन्हीं के यहाँ मैं रिकॉर्ड किया, और मंटू भैया बैठ के रिकॉर्ड किया गाना। तो मैंने बैठे बैठे गाना बनाया आधे घंटे में कि ओ मोर मैया जी के लल की चुनरिया, ऐसे मैं करके गाना बनाया। तो वो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ और आया, तो बहुत ऐसा लगता है सपना मेरा पूरा हो गया, एक ही गाने से लग रहा था। फिर लगा कि चलो एक गाना गा दिया, अब नहीं गाऊंगा, ये शौक बस था पूरा हो गया। और पापा का पैसा आया था, तो उसी में से पैसा चुरा के 1500 रुपये लेके गया था 2000। अनुराग जी, जैसे कि आपका जो गीत लोगों में वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलित रहा है, और मुझे लगता है कि उस गीत ने आपको लोगों के बीच में हर घरों में आपको पहुंचा दिया। जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ, लोग अपने अपने तरीके से राम जी का स्वागत कर रहे थे। जी। आपने भी एक गीत के माध्यम से राम जी के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए आपने वो गीत लिखा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं युवाओं को ध्यान में रख करके लिखा गया। वो गीत की लाइनें आपसे ही हम सुनेंगे, और मुझे लगता है कि अभी तक वो आपका सबसे ज्यादा प्रचलित जो गीत रहा है वो वही गीत था। जी जी। अवध में लागे प्रोटोकॉल। जी। तो इस गीत को लिखने के पीछे क्या भाव था? ये गाना जब मैं लिखा तो मैं सोचा था क्या गाऊं। मेरे पास 1 हफ्ते से 10 दिन से प्रेशर आ रहा था कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उसमें कुछ गाना गाइए। तो कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या लिखूं यूपी में जो नया ट्रेंड फैल जाए।
और फिर एक तो कोई सहारा नहीं कि अवधि में कोई किसी को देख के ऐसे तरीके गाने कैसे लिखूं। तो मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसे में रात में दिमाग में आया कि मैं गाता हूँ, लोग गा रहे थे राम आएंगे आएंगे, मुझे गाना था कुछ अलग। तो मैंने रात में सोचा और 12 बजे ऐसे आंख खुला तो हे रामचंद्र जी कृपा करो जब आई ही अगले साल, हाँ बनी विधायक आई अवध में लागे प्रोटोकॉल। तो ऐसे ही एक लाइन में गा दिया। तो बस गया नीचे बेसमेंट में मेरे, मैंने गाना बनाया भेज दिया, म्यूजिक सुबह गया बैठ के बनवाया हमारे म्यूजिक डायरेक्टर सुनील निषाद जी के साथ। तो वो बैठ के वहां बनाने के बाद फिर गाना जल्दी से शूट उट करके डाला और फिर गाना इंटरनेशनल बच गया। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा रील आपकी उसी गाने पर बनती है। हाँ बहुत ज्यादा रील, क्योंकि ऐसे तरीके से गाने आपने देखिए अपने भाव जो है राम जी के चरणों में समर्पित किए बिल्कुल और युवाओं को भी कनेक्ट करके आपने उसमें रखा। पूरा वो देश, पूरे युवा जो उत्तर प्रदेश बिहार से थे जिन्होंने समझा गाने को, वो एकदम जुड़ गए एकदम। अनुराग जी, जैसे आपके जो भी रील्स, या मुझे लगता है पहले आप टिकटॉक पर वीडियोज बनाया करते थे जी, अक्सर आपके वीडियोज में आपकी धर्मपत्नी जी संध्या पंडित जी भी दिखती हैं। जी, उनकी क्या भूमिका है आपके इस पूरे संगीत यात्रा में आपकी? उनका कितना आपको सहयोग मिलता है? जब मैंने शुरुआत किया तो हमारे शादी को 2 साल 3 साल हो चुके थे। तो मैंने मतलब मुझे ये लगता है कि मैं पैदा हुआ तो जैसे मेरे ऊपर मेरा हक है वैसे सबकी जिंदगी सबका अधिकार है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या करना है, गाना होना है? बोली हाँ। बोला ठीक है गाओ जब तक अपना मन कहे, लेकिन वो तब तक ही गाओ कि जब तक बच्चे वगैरह होने जाते, सब परिवार हो जाएगा तो फिर अपना समझ देना, जैसे वो ज्यादा उड़ना मत, क्योंकि या तो तुम ही हीरोइन बन जाओ तो या मैं ही हीरो बन जाऊं, दो में से देखिए एक ही होता है। क्योंकि वो हम ज्यादा दिन तक अपने परिवार को हम बराबर सोशल मीडिया पर दिखाई, ये भी बहुत गंदी हो जाती चीजें, बहुत नजर लग जाता है। और सोशल मीडिया के बाहर रियल दुनिया बहुत बहुत टफ हो जाता है कि एक परिवार के साथ हम बार बार ब्लॉग बनाए साथ में और चीजों को दिखाएं। इससे अच्छा है कि चीजों को थोड़ा सा प्राइवेट रखा जाए। तो जब से उनके भी बच्चे हो गए हैं, 2 बेटियां प्यारी प्यारी हैं, तो अब परिवार में अच्छा खासा जी रही है, अपना रील बनाती हैं। तो धीरे धीरे उनका गाना बहुत दिन से आ भी नहीं रहा है, गाना भी रिकॉर्ड करवाना है। मेरे यहाँ बाहर रहने से थोड़ा व्यवस्था मेरी बढ़ गई है, क्योंकि मुझे अवधि के लिए बहुत कुछ करना है और कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मुझे। जैसे कि आपकी जो धर्मपत्नी है संध्या पंडित जी, उनका भी कोई एक गीत आया था, एक क्या उनके बहुत अच्छे गीत प्रारंभ में स्टार्टिंग में, मुझे लगता है कि कोई देवी गीत थे संभवतः। देवी गीत भी है, हाय दैया नदी चिड़ैया बन के आई गई। तो उन्होंने जो अवधि के जो डाउन वाले एकदम गाने थे, एकदम पकड़े, उनको लिखवाया, उसको गवाया। परंपराओं में जो प्रचलित थे बहुत बहुत चला, 1 करोड़ 10 मिलियन व्यूज आए अच्छे। तो आपकी संगीत यात्रा में आपकी धर्मपत्नी का भी सहयोग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा लागी, जैसे कि वर्तमान समय में जो युवा है किसी को अपना आइडल मान करके तो वो भी उसी तरीके का प्रयास करता है। आपके समय में भी और आपके अभी देखते देखते तमाम ऐसे गायक नए निकले हैं जो अवधि में गीत गा रहे हैं और लोगों के बीच में ला रहे हैं जी। बस ये है कि हाँ शायद उनका ट्रैक अलग है, मार देव, काट देव, फाड़ देव, ये वाले जो गीत चल रहे हैं, ये ट्रैक है। हाँ, आप इससे कितना सहमत हैं? देखिए, रंगदारी के जो गाने हैं वो बहुत हद तक 1 2 3 4 बनाए जा सकते हैं, उसके बाद गाने वही हेर फेर के आ जाता है। हमारे यहाँ भी भेदभाव चल रहा है बहुत ज्यादा। जैसे मैं पंडित हूँ तो मुझे ब्राह्मण लोग बोलते हैं यार अपने जात पे गाना गाओ, मैंने गाया भी, लेकिन समझ में आया कि मैं वो गायक नहीं हूँ कि जो सारे मतलब एक कास्ट पे चलूँ मैं, क्योंकि एक गाना गाने से नीचे सभी कास्ट कट जाते हैं। ये लोग बहुत ही प्यारे हमारे ऑडियंस है, और जो हमारी ऑडियंस है वो चाहती है कि अनुराग पंडित सबके बन के रहें। तो लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति उस लपेटे में मैं आ गया एक गाना गा के, और फिर उस चक्कर में हमें नहीं पता चलता हमारे कहाँ कहाँ दुश्मन क्या क्या हो जाते हैं, कौन कौन हमारा बुरा चाहने लगता है। वो हम एक घर में बैठ के गाने बनाते हैं बट दुश्मन बहुत ज्यादा हो जाते हैं बाहर, तो वो पता नहीं लगा क्या हुआ। और मैंने फर्क देखा कि, और मेरी भी गलती है, मैंने गाना भी नहीं लाया है। 1 2 2 3 3 4 4 महीने में गाने नहीं आ रहे थे बीच में पिछले साल, तो वो बहुत बड़ी गलती हुई, गैपिंग हुआ। क्योंकि एक बार सबके साथ होता है, जब भी कोई तगड़ा नाम पाता है और पैसे कमाता है एक बार भटकता जरूर है।
तो मैं भी ऐसे ही घूम टहल रहा था, अपना पैसा कमाया था, तो नया नया फिर वैसे हुआ। फिर उसके बाद फिर मैंने सीखा, उड़ा गिरा सीखा, गिरना उठना काम ही फिर वही कर रहे हैं। अनुराग जी, जैसे पिछले कई महीनों से, या मैं कहूँ तो पिछले साल भी मैंने आपको, और इस साल भी हमने आपको अक्सर राजन जी महाराज की कथाओं में जाते हुए देखा है। जी जी। क्या आध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव है? देखिए, हम पहले तो हिंदू सनातनी हैं ही, तो हमारा झुकाव क्या, और राम भगवान का जहाँ नाम आएगा वहां जाएंगे हम, और जहां भी जाते हैं वहां बिना पैसे के जाते हैं, वैसे फ्री में जाते हैं, ऐसे ही महाराज की कथा में सम्मान मिलता है अच्छा खासा। युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, भौतिकता के साथ आध्यात्म जरूरी है? देखिए आस्था, वो तो आस्था का विषय ही अलग है, और हम जो काम कर रहे हैं उसमें आस्था तो हमारा है ही। हम हिंदू धर्म पैदा हुए हैं, अपना पूजा पाठ करते रहे, वो तो हमारा धर्म है, वो कर ही रहे हैं। लेकिन इस समय आस्था को राजनीति से जोड़ दिया गया, ये भी बात बहुत बड़ी बात है। अब जब लफड़ा हो रहा है और सरकार गायब चल रही है खुद ही, अब हर जगह भगवान गाली दिया जा रहा है, अब पता नहीं कहाँ खोई हुई है, हिसाब किताब ही अलग चल रहा है। खाली उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है ये, और कहीं नहीं। इसी से एक प्रश्न याद आया अनुराग जी, जैसे कि ऐसी कौन सी बात है जो अनुराग पंडित को सबसे ज्यादा विचलित करती है? मैं संकेत करना चाह रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले आप पर जातिवादी होने का आरोप लगा है। जातिवादी मतलब मैंने जातिवादी नहीं, मुझ पे आरोप लगा है कि मैंने ऐसे गाने निकाले हैं कि जो जात पात को खत्म करता है, इस पे विवाद हुआ था। मैंने गाया था कौन बनाई मेरा गाना आया हुआ है, तो वो गाना गाते ही कुछ लोगों को तकलीफ हुआ, वरना जो जात पात को सच में नहीं मानते, हमारे जो युवा वर्ग है, जितने हमारे क्लासमेट्स हैं और हम सब हैं, मैंने तो कभी नहीं जात माना है, मतलब ऊंच नीच माना। मैं किसी को कहूँ तो इतने नीच है, तो इतने उठा है, तो हम लोग ने कभी नहीं माना है। हमारे दोस्त सभी हैं, और सिर्फ वही नहीं, धर्म में ही नहीं, जो हमारे धर्म से अलग भी हैं, हमारे अलग धर्म के हैं, मुसलमान भी हो गए, सब साथ हैं, सब अच्छे हैं। लेकिन अब कैसे जो चीजें प्रकरण चल रहा है अभी हमारे भारत के आसपास, थोड़ा माहौल गड़बड़ है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता इस पे। गलत सही तो हर जगह है। वर्तमान समय में अवधि में कई गीतकार हैं, आप अपना सबसे बड़ा प्रतियोगी किसे मानते हैं? किसकी आपसे सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा है गीत के माध्यम में? गीत के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। गीत संगीत में तो देखिए, मैं दिवाकर भैया हैं, उनका मैं तो, वो मेरे गुरु जी हैं। अब उनसे क्या ही मैं कर सकता हूँ, उनसे सीखने को मिलता है, हमेशा हमेशा सीखते हैं उनसे। मेरे मन में एक बार ये भी सवाल नहीं आता कि मैं उनका टक्कर दे रहा हूँ, कि मैं उनको अपना विपक्षी मान रहा हूँ। तो वो एक ऐसे इंसान है, अभी लोगों को नहीं पता, क्योंकि कोई बोलता कम है तो लोग समझते बहुत कम है। वो बोलते नहीं कभी अंड बंड, वो अपने मूड मस्त रहते हैं, गायक अपने मूड मस्त रहता है, वो कभी जात पात नहीं करते। लेकिन फिर भी उनका मैं देखता हूँ कई लोग जात पात में उनका भी नाम डाल देते हैं। अनुराग जी, मैं ये बात इसलिए कर रहा था कि कहीं न कहीं आप इनडायरेक्ट अपने ब्लॉग में या कहीं लोगों को समझाते हुए देखे गए हैं। मैं कहता हूँ सब भाइयों को मिलकर के अवधि को आगे बढ़ाना चाहिए। हाँ, टांग खींचने का काम ना किया जाए। वह यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ऑडियंस जो होती है और इधर उधर, अभी लोगों को लगता है कि कोई आड़े बैठ के क्या बोल रहा है क्या नहीं, मुझे नहीं सुनाई देता। वही हाल है कि जिनको आप जाके बताते हैं वो हमें आके बताते हैं, तो सब चीज पता है कि इंडस्ट्री अंदर क्या हो रहा है। इंडस्ट्री बनी नहीं, जो जिन्होंने थोड़ा सा पैसा कमाया, कंट्रोवर्सीज की चल रहा है। यहाँ बात यह है कि गाने के माध्यम से अपने गायकी के ऊपर आके, उसके बाद फिर बिना कंट्रोवर्सी करके, अनुराग पंडित वो नाम है जो बिना किसी कंट्रोवर्सी के आया है यहाँ पे, अपने गाने पे आए हैं। मेरा कभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहा। अभी मैं कंट्रोवर्सी से बचता हूँ। तकलीफ होती है कि अंदर अभी क्या सीन चल रहा है कि अपने जात पे गाना गाओ, ये सब प्रेशर ज्यादा पड़ता है। तो वैसे भी कलयुग का असर है, तो मुझे लगता है कि अवधि में अभी कोई ढंग का गायक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो सीख नहीं रहे हैं। एक दो गायक आए हैं बेचारे, वो भी गाना गा रहे हैं, लेकिन वो भी वही जात पात में फंसे पड़े हुए हैं, वहां से निकल नहीं पा रहे। उनको वो मजबूर है, क्योंकि उनको भी लगता है कि वो मेंटली हरासमेंट है। उनको भी लगता है कि हम जात पात गाएंगे जल्दी जल्दी हमारा व्यूज आएगा, तो उसी लपेटे में वो सब भी है। संजय यदुवंशी से आपके कैसे संबंध है? बहुत अच्छा है। आप उन्हें कुछ
संदेश देना चाहेंगे, कोई परामर्श देना है? क्योंकि आपसे तो बहुत छोटे हैं। देखिए संजय भाई एक ऐसा वो लड़का है, अभी उम्र बहुत कम है, मुझे लगता है कि 21-22 साल के होंगे मुझे लगता है। तो वो ये ऐसे लड़के हैं, ये लोग अभी अभी नए नए जुनून खून है, तो उस हिसाब से बढ़ भी रहे हैं आगे, अच्छा अच्छा गाना गा रहे हैं। और एक वो होता है कि या मर जाओ या कर जाओ, तो ये ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और बस उनसे कहूंगा कंट्रोवर्सी से दूर रहें, बाकी जो वो शब्द लेके आ रहा है बंदा बहुत अच्छा अच्छा लेके आ रहा है, और जात पात से थोड़ा दूर हो जाएं बाकी, क्योंकि ये आगे चल के क्लास मेंटेन नहीं करेगा। बस यही बात है। अनुराग जी, जैसे कि जितने भी गीतकार, चाहे वो हिंदी फिल्मों के रहे हों या भोजपुरी में रहे हों, उन सबको थोड़े समय के बाद फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा गया है, अधिकांश लोगों को। सबको तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश लोगों को। अनुराग पंडित में भी एक्टिंग है, डांसिंग है, सिंगिंग है। क्या आने वाले समय में अनुराग पंडित अवधि की फिल्मों का निर्माण करेंगे क्या? नहीं कर सकते, कहाँ से करेंगे बताइए, क्योंकि जिनके पास टैलेंट है सपोर्ट कहाँ मिलता है। अब जैसे मैंने हद तक ही रंगदारी गाने गाए हैं, ऐसे गाने गाए हैं जो मिनिमम आप उसमें शालीनता देख सकते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा अंडबंड नहीं है। हमारे व्यूज तभी बने रहेंगे जब हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, रंगदारी लाए उसमें अंडबंड बोले। हमारी यूपी की लैंग्वेज जो है, जिस देखिए आपने देखेंगे जो ज्यादा गाली दे रहा है, जो ज्यादा गोबर गाय गैस बहस कर रहा है, उसका ज्यादा व्यूज जा रहा है। तो हम अवधि के क्लास को मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडियंस अभी उतना तैयार नहीं है कि एक समय जब ऑडियंस समझदार होगी। भोजपुरी में जब से ऑडियंस समझदार हुई है, जब से लोग हिंदी में स्विच हो गए, तब से भोजपुरी का व्यूज घट गया है, बड़े बड़े ऐड लगाने पड़ रहे हैं, और सभी सिंगरों के लिए टफ हो गया है। अभी सभी सिंगरों का हाल बहुत बुरा है, ये कोई कहना नहीं चाहता इस समय, पॉडकास्ट में आके कोई ऐसे बोलता नहीं है, लेकिन उनकी जो हालत हुई है वही जानते हैं वो। एक अकेले पावर स्टार संभाले, बाकी सबका व्यूज जाके देख लीजिएगा। तो अवधि शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी अगर ऐसे ही रहा। अगर ऐसे ही यादव जी पे गाना आता रहा, पंडितान पे गाना आता रहा, भगवान पे गाना आता रहा, इसमें भी ऐसे ही भोजपुरी की तरह, तो वही है। और हमें पॉप कल्चर और तगड़े तगड़े बीट्स लेकर आने चाहिए अवधि में, तो इसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अच्छे वीडियो के साथ अच्छे हीरोइन को ला करके अच्छे चीजों को, एक्टिंग में भी थोड़ा वो करना चाहिए, सिनेमाटोग्राफी लाना चाहिए, तो वही चीज अपडेट करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, और जब और बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, मुझसे भी अच्छे अच्छे, तब हो पाएगा। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है मेरे माइंड में। ये बताइए, मुझसे कोई अच्छा आता तो मैं सीखता कि जैसे मुझसे कोई आता, कोई अच्छा ऊपर का कोई बंदा जो वो अच्छा गाता और फिर अच्छा चीजें करता, मेरे पास सीखने के लिए अवधि में तो अभी कोई नहीं है। दिवाकर भैया से मैंने गाना सीखा, दिवाकर भैया भी गाना नहीं ला रहे हैं, और अभी कोई मेरे बाद कोई आ ही नहीं रहा वैसा कि जिससे मैं सिंगिंग सीखूं, एक्टिंग सीखूं। मैं यहाँ दो प्रश्न आपसे करूंगा। एक प्रश्न तो गीतकार या जो गायक रहे हैं उन्हें राजनीति में भी जाते हुए देखा गया है जी, तो क्या अनुराग पंडित भविष्य में राजनीति में भी आ सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे, अगर जहां तक अगर कभी अगर मौका लगा, क्योंकि जिस तरीके से चीजें जात पात के ऊपर चलाई जा रही हैं, मैं कभी अगर मुद्दा लेके आऊंगा तो सबसे बड़ा चीज जात पात को लेके आऊंगा, ये खत्म करने के लिए चीजें। बाकी ऊंच नीच तो खत्म लगभग हो ही गया है, बट जो बचे हैं उनका खात्मा करने के लिए आऊंगा। और बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो मैं बोल नहीं सकता, बहुत डाउन होके, बहुत डाउन टू अर्थ जाके उसको समझना पड़ेगा, उसको उसका हल ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए जरूर आऊंगा मैं चुनाव में कभी ना कभी। अवधि में गीत जो अपने उत्तर भारत में गाने की परंपरा को आधुनिक समय में प्रारंभ किए हैं वो दिवाकर द्विवेदी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जीवन में उनकी क्या भूमिका है? क्या वही आपके अवधि गीत के गुरु हैं? बिल्कुल अवधि के गुरु हैं, अगर वो नहीं होते तो हम किसको देख के आगे बढ़ते। अभी जो मुझे देख के आगे बढ़े हैं, आजकल समय में कोई किसी का कोई वो बोलना नहीं चाहता खुल के कि कौन किसको देख के आगे बढ़ा है। खासकर जब हमारे पास के लोग होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो नाम तो लेना नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि जो रियल कलाकार आर्टिस्ट जो है वो बोलेगा जरूर। तो मैं भी अपने आप को एक कलाकार समझता हूं, तो वो बताऊंगा कि मैंने कला किसे सीखा हुआ है। दिवाकर भैया एक ऐसे सिंगर हैं जो
अपने गीतों में खुद का गाना लिखते हैं, खुद का कंपोजिशन करते हैं और खुद गाते हैं, और उनकी आवाज़ की तरह होती किसी का आवाज़ भी नहीं है, मेरा भी नहीं है। तो उनकी तरह बनना भी, और मुझे रियाज करना पड़ेगा, सबको रियाज करना पड़ेगा। लेकिन हर कोई अपनी जात पात डूबा है, कोई किसी को कमेंट में उनको भी कुछ इधर उधर अनपढ़ लिख देता है, पता नहीं बिना सोचे समझे कैसे लिखते हैं। एक समय उन्होंने भी खूब मौज उड़ाए होंगे उनके गानों को। बोलते हैं कि लोग अश्लीलता गाते हैं और वही लोग शाम को मस्त होकर वही गाना सुनते हैं डीजे पे। तो उन्होंने अच्छे गाने भी लाए हैं, राम भगवान पे लाए, सरयू किनारे, कितने सारे गाने लाए हैं। उनके भजन को ना सुन के उनके अच्छा बुरा हर कोई गाना गाता है, इतना भी गंदा गाना नहीं गाया मुझे लगता है। अनुराग पंडित के गीत कौन लिखता है, कंपोज कौन करता है? मैं ही लिखता हूँ। मैंने उन्हें सिखा दिया, अगर भैया सिखाया कि स्वयं लिखो स्वयं करो। एक कवि से मैंने सुना था कि बोलते जाओ चीजें ऑटोमेटिक वो हो जाएंगी, कहते जाओ सिर्फ। तो मैंने लिखते गया अच्छी चीजें बनती गई। अनुराग जी, आजकल आपका एक गीत बहुत प्रचलित है, घराती डीजे से दूर रहा। घराती दूर रहे डीजे से, खाली बराती। ये गीत आपने क्यों लिखा, इसके पीछे आपका क्या भाव था? ये मैंने देखा था कि जब हमारे भोजपुरी में सब गा रहे थे कि लगन वाला टाइम गा रहे थे ऑर्केस्ट्रा में, समियाना के चौक वगैरह वो सब, तो मैंने सोचा क्या हम वो मजा भी दे सकते हैं लोगों को, उसके साथ वो क्रंची गाना भी रहे और डीजे पे बज सके। मेरे पास चैलेंज बहुत बड़ा था, तो मैंने कुछ ऐसा सोचा कि वो गंदा भी नहीं होना चाहिए और डीजे पर भी चले और युवाओं को पसंद आना चाहिए। मेरे पास दो चांस था। तो बहुत 1-2 महीने सोचने के बाद मैंने एक ही शब्द निकाला, घराती दूर रहे डीजे से खाली बराती नचिए। बहुत डाउन टू अर्थ वाला गाना, ये अवध के लोगों से बहुत कनेक्ट करेगा, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि मारपीट होता है तो वो घराती डांस करने आ जाते हैं, तो उसमें हो जाता है। तो मैंने उसी को लाइन लगा के फिर मैंने लिख दिया कि हाँ तगड़ा लगन बाटे तारीख 4 के, 40 गाड़ी लाइन में दुल्हा वाली थार से, चाहे हो इंटरलॉकिंग चाहे हो खड़ंजा, लौंडे कूद के माटी खची हैं, घराती दूर रहे डीजे से खाली बराती नची हैं। ये मैंने वर्ड लगाया। फिर ये गाना आते ही जो बवाल मचा एकदम। अब देखिए, कोई जात पात वाला गाना नहीं, बिना कंट्रोवर्सी वाला गाना, किसी को ठेस ना पहुंचे, लोगों को मजा भी आए और हर वर्ग के लोग इसका मजा ले सके। हमने ये दिया है अवध को, ये अवधि को दिया है। अनुराग जी, एक गीत और मुझे भी आपका याद आ रहा है, हम सरकार चलोगे। ये भी ये वाला गीत आप कब लिखे नहीं और के पीछे का भाव रहा? इसके पीछे ये, जिनकी शादी लोगों को नहीं होती वो सोचते थे कि एक लड़का, एक वैसे भी जिसकी शादी नहीं हुई कुंवार लड़का क्या सोचता है कि मैं घर बना लूंगा, गाड़ी बना लूंगा, तब ये होगा। मैंने सारे भौकाल को ऐड करके शादी लिख डाला कि गांव से बाहर बेमिसाल एक बंगला बनाई, आरी बाउंड्री घेर के अंदर पेड़ लगाई, तू मजा लिहू सनरूफ खोल हम नीचे बैठ के कार चलाई। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ वाला शब्द है कि तू मजा लिहू सनरूफ खोल हम नीचे बैठ के कार चलाई, तू परिवार चलायू हम सरकार चलाई। अब सरकार चलाना मतलब किसी पर भी आप रिलेटेबल कर सकते हैं कि कोई प्रधान है या जिला पंचायत है या विधायक हो या सांसद हो, सबके ऊपर आ सकता है ये शब्द। कहीं इस गीत में आप ये संदेश तो नहीं दे रहे थे संध्या पंडित जी को कि आप घर चलाइए, हम सरकार चलाने चल रहे हैं? बिल्कुल रिलेटेबल तो रहता है, साथ में रह के इतना सब हुआ है ना, सीखे हैं जी। अनुराग पंडित को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? गुस्सा यही जो चल रहा है अभी। हम लोग कलाकार हैं तो कुछ बोल नहीं पाते किसी चीज पर, नहीं तो लोग कमेंट करते हैं भैया नाचत गाओ था वही करा, बहुत ज्यादा गुस्सा मत मन। मेरी ऑडियंस भी मुझे समझाती है कि ज्यादा इन सब में मत घुसिए, लेकिन जो युवा वर्ग है वो कट रही धीरे धीरे, क्योंकि इस समय ब्राह्मण का भी विरोध बहुत ज्यादा चल रहा है, उस चक्कर में मुझे भी उसमें लपेटा जा रहा है और जात पात टूटी रही है। देख ही रहे हैं क्या माहौल चल रहा है, बहुत खराब माहौल चल रहा है। सिर्फ यूपी का ही चल रहा है, बाकी अदर जगह जात पात तो नहीं मुझे लगता है, उतना बिहार में नहीं चल रहा है। राजनीति की चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका पसंदीदा नेता कौन है, किसे आप फॉलो करना चाहते हैं इन फ्यूचर, आप अगर राजनीति में आए तो? मेरे पसंदीदा नेता जो है चिराग पासवान जी हैं, जो उनका एटीट्यूड है, जो चीजें हैं जिस तरीके से। लेकिन अपने देश में कोई ढंग का नेता नहीं है, मुझे लगता है कि अब कोई नहीं रहा, क्योंकि अपने पड़ोसी नेपाल देश में देखने के बाद लगता है कि
जो आते ही सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों को बंद करा दे, प्राइवेट कोचिंग बंद हो जाए और सारी चीजों पे हिसाब से देश चलने लगे। वो जो जो चीज चाहिए, किसी में क्यों हिम्मत नहीं हो रही है सब करने के लिए, मतलब सब पैसा खा रहे हैं कहीं ना कहीं, हमें सब लूट रहे हैं। तो वो सिर्फ ये बात नहीं कि मैं भाजपा के लिए बोल रहा हूँ, वो किसी की भी सरकार रही हुई हो, चाहे वो सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, आखिर जब सीधा सीधा आप देख सकते हैं सबकी आंख खुली हुई है, सब अपने अपने जात के लिए लड़ रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं। जो अपने जात पात पे वोट देते हैं सबसे ज्यादा उन्हीं की कटती है जेब। तो इसमें सारे जात को देखिए, सीधे सीधे जो हम लोग बात करते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये चाहते सरकार के हाथ में ना, वो तुरंत कर सकती, क्यों नहीं कर रही है। आने वाले समय में गरीब बढ़ने वाला है, जो अभी जात पात को लेके लड़ रहे हैं, जो लोग ना उसी में फंसे पड़े रहे हैं, क्योंकि पढ़ना किसी को नहीं है, सबको वो मार पीट करके गृह युद्ध करना है अभी। तो मुझे लगता है कि किसी की हिम्मत हो वो बात करे। अभी एक हमारे भाई साहब हैं, भैया हैं, क्या नाम है, राघव चड्ढा जी लेके आए, वो भी चले गए भाजपा में ही। तो मुझे लगता है कि बहुत चीजें अलग हो गई हैं। अभी मैं ज्यादा खुल के बोलूंगा तो मुझे भी कहीं हॉस्पिटल में मैं भी चला जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। तो वही सब है। आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले सरकार ने यूजीसी कानून एक पारित किया, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी उस पर प्रतिबंध लगाया है। आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये कानून ठीक है या इसमें कुछ और परिवर्तन करने की आवश्यकता है? देखिए, लोग कह रहे हैं कि ये कानून समाज को बांटने वाला है। बिल्कुल बांटने वाला। जब सीधा सीधा हमारे पास कोई हमें अच्छा साबित होने का कोई उपाय नहीं, ये तो सीधा सीधा हथियार है। ये क्या हुआ, एक हथियार है ना ये, क्योंकि चीजों का गलत उपयोग तो होगा ही, और 100 में से 90% होगा जब ये हथियार बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई चीज नहीं रहेगी। और जो लोग सोचते हैं, चाहते हैं यूजीसी आए, वो अपने खुद को हमारी जगह पर रख के सोचें कि कहाँ किस प्रकार सही है। वो सीधा सीधा ये है, और सरकार को भी ऐसे नहीं लाना चाहिए। और हम लोग तो कभी जात पात सीखे नहीं है। मैं तो जहाँ जा रहा हूँ मेरे बारे में इतिहास पता कर ले, मैं भी पहले भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जात पात हुआ मेरे साथ। अनुराग पंडित जब फ्री रहते हैं तो क्या करते हैं? मैं खाली रहता हूँ, सोता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज्यादा लाल रहती हैं, क्योंकि दिन रात काम करने की वजह से। मैं किसी मंच पे भी जाता हूँ तो आंखें लाल हो जाती हैं, और जब नींद पूरी नहीं होती, शायद अब भी कुछ आंखें मेरी लाल हो सकती होंगी। तो बस सोता हूँ और गाने तो हमेशा बनाते रहता हूँ। मेरे बहुत सारे कुछ लोग सोचते हैं कि गाना क्यों नहीं आ रहा है। अभी जो माहौल गड़बड़ चला है, इस माहौल में गाना डालने का नहीं मन कर रहा है, क्योंकि चीजें जो है बहुत ज्यादा जातिवादी हो चुकी हैं। तो अभी वेट कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ इलाज हो जाए कुछ अच्छा सा, और फिर ये चीज लोग समझे कि ये गलत है। और लेकिन हो सकता है मुझे गाना ला के बताना पड़ेगा लोगों को, कुछ तो क्रांति रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, बदलाव। तो गाना बहुत सारे स्टॉक रखे हुए हैं, गाना आने वाले हैं। अभी हाल के दिनों में जैसे आपके कई गीत आने वाले हैं, वो गीत किस तरह के हैं? कुछ लव सॉन्ग हैं, कुछ जो रंगदारी गीत है, कुछ नॉर्मल शालीनता जो दर्शा है वो ऐसा नहीं है। फिर एक हम सरकार चलाए उसकी तरह एक और उसका दूसरा वर्जन आ रहा है। अच्छा। और फिर प्रोटोकॉल का भी दूसरा वर्जन आने वाला है। चुनाव का युवा नेता पार्ट 2 आने वाला है। अब की बार हम और अच्छे से चुनावी मुद्दों पे बात करेंगे। तो आने वाले दिनों में आपके जो श्रोता हैं या जो आपके फेवरेट जी आपको मानते हैं, उन लोगों के लिए नया कुछ और आने वाला है। जी जी। अनुराग जी, जैसे कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को रातों रात लोगों के बीच में प्रसिद्धि दिला देता है। कहीं न कहीं लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं। बिल्कुल दुरुपयोग तो हो ही रहा है। आज के जो कलाकार हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनको जनमानस के बीच में लाने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। आप इसे कितना सही मानते हैं? सोशल मीडिया पे जो जिनके पास कलाकारी है रियल में, वो उनकी कला तो निकल पा नहीं रही है।
वो आते हैं, उनके व्यूज नहीं जाते क्योंकि वो अंड बोलते नहीं है। उनको लाए कैसे जाए? अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप देखेंगे जो गाली दे रहे हैं उनका सबसे ज्यादा व्यूज जा रहा है। सच में हम लोग जो अच्छा करते हैं और कुछ ही लोग अच्छा देखने वाले हैं, बहुत लोग कमेंट करके समझाते भी है कि आप ऐसा मत किया करिए। उनको ये नहीं पता है कि जो हमें भी हमारा सपना है गाड़ियों से चलना, अच्छी गाड़ियों से चलना। जैसे ब्राह्मण में सबसे ज्यादा कमेंट आता है मेरे लिए कि मैं गाना गाऊं ब्राह्मण पे। तो अगर मैं ब्राह्मण पे गाना गाऊं तो ब्राह्मण में सबसे ज्यादा सुनने वाले सेकुलर बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब हिंदी में चले गए हैं, अवधी नहीं समझते हैं बहुत ज्यादा। तो खाली उत्तर प्रदेश में ही कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे अवधी चल रही है, उसमें भी बहुत लोग जात पात पे गाना सुनना पसंद नहीं करते हैं, समझदार हैं और वो चाहते भी नहीं मैं गाऊं। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो चाहते हैं मैं रंगदारी पे ब्राह्मण पे निकालूं ऐसे गाने। लेकिन जिन्होंने मेरा बचपन से बहुत पहले सुना है अवधी, मैं अभी से नहीं गा रहा हूँ, बहुत साल से हो गया अवधी पे गाते हुए। तो अभी के समय में जो चीजें चल रही हैं अवधी पे मैं ना लाऊं वही अच्छा है। और जिनके पास कलाकारी है वो थोड़ा सा अपने चीजों में और ज्यादा फोकस करें, कंटेंट ऐसा निकाले जो लोग जिनके ऊपर कलाकारी है, थोड़ा सा और मेहनत करें, चीजें आगे निकल जाएंगी। आप अवधी की बात कर रहे हैं, अवध क्षेत्र आपका गृह जनपद संभवतः सुल्तानपुर पड़ता है। जौनपुर के पास का एक जिला है प्रतापगढ़ जी। वहां से आते हैं पंपोज प्रतापगढ़ी जी। कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे? जी जी। कैसे हैं आप, उनको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पंपोज कॉमेडियन है, एकदम हंसाने वाले। तो वो उनका एक जोन अलग है पंपोज का। उनके पीछे का सबसे बड़ा हाथ है विकास शुक्ला जी का। वो हमेशा उस बच्चे को हमेशा आगे निकालते हैं और बहुत ही अच्छा लड़का है वो भी। वो एकदम क्यूट सा है पंपोज, उसकी बातें मजा आ जाता है। बोला थे तो लागत की हाँ अपने गांव देश मनाई को मिला बाटे, बचपना याद आई था पंपोज को देखे के बाद। अभी हम चर्चा करेंगे अवध क्षेत्र में ही कुंडा में परानुपुर में पिछले साल अक्टूबर के महीने में राम कथा का भव्य आयोजन हुआ। जी, बहुत बड़ा आयोजक थे श्रीमान आनंद पांडे जी। आप भी उनके साथ कई बार मिले हैं, आपकी भी फोटो सोशल मीडिया पे उनके साथ की दिखी है। जी जी। आप उनको किस नजरिए से देखते हैं? पहली बात तो आनंद जी बहुत ही अच्छे मित्र हमारे हैं और बड़े भाई की तरह हैं, समझाते भी रहते हैं उनसे फोन करके। और वो एक ऐसा शालीनता में रहते हैं कि जो होना चाहिए शालीनता। देखिए मानी बात नहीं कि ये कोई बाहुबली हो या कुछ ऐसे हो तभी उनकी हम ना समझे। वो अच्छा खासा अपने समाज के लिए कर रहे हैं और वो उनका भी एक अलग जोन है शांत रहने का। आजकल जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा दिखता है वैसे चल रहा है, लेकिन वो ज्यादातर वो काम में रखते हैं। सही तरीके से काम अगर कोई कर रहा है तो अभी जो चीज करने जा रहे हैं 2 तारीख को मैं सुन रहा हूँ कि रोजगार मेला लगने वाला है। तो ये सब कोई क्यों नहीं करता, ये सब सारी चीजें कोई क्यों नहीं सोचता? क्योंकि अब वो करेंगे तो वो जात पात वाली बात नहीं कर रहे हैं तो उनका नाम नहीं होगा। जो सच में काम कर रहा है इस तरीके से डाउन टू अर्थ जाके, मतलब जमीनी स्तर जो काम कर रहा है, उसका नाम पता नहीं क्यों नहीं होता। वो लोग भी इतना जनता मूर्ख है कि वो नहीं समझती कौन क्या काम कर रहा है किसके लिए। वास्तविक में होता है ना, जो हमारा बुरा चाहता है हम उसी तरफ चाहते हैं। तो वो भी एक अच्छा चेहरा है अपने प्रतापगढ़ से। बाकी हमारे वहाँ से उनको भी, हमारे राजा भैया जो है उनको भी उनके बारे में सोचना चाहिए, विधायक खड़ा करना चाहिए भैया को। वो तो अक्सर कहते हैं हमें राजनीति में आना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि आना पड़ेगा। देखिए अच्छा काम कर रहे हैं हम तो। हमारी बात अगर राजा भैया तक जा रही हो तो उनको जरूर अब की बार विधायक की टिकट दिया जाए उनकी पार्टी से। अनुराग जी, आपसे कुछ छोटे छोटे 2-3-4 प्रश्न पूछेंगे जो आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित है। जी। आपका सबसे पसंदीदा गीत कौन सा है? वो किसी भी भाषा का हो सकता है, अवधी का भी हो, भोजपुरी का हो, हिंदी फिल्मों के कोई गीत हो। अभी तो मेरा खुद का ही मुझे अच्छा लग रहा है माहौल में। एक मैंने गाया कि हमर सुंदर बलम जैसे कोई नहीं,
बाबुल दिया लेके खोजे कोई मिला ही नहीं, ओ मोर पिया बिन कोई ना सहारा, जैसे हाँ जैसे आकाश बिच तारा, वही रंग साजन हमारा। ये गीत है। तो इस समय ये मैंने गाया था, अभी 1 मिलियन के ऊपर चला गया है। धीरे धीरे ये जन्मों तक चलता रहेगा, अमर गाना है ये। और बहुत सारे अभी अवधि के फोक को, अवधि में जो मजा है ना, अभी अवधि रंगदारी के चक्कर में बेकार हो गया है। ये तो मुझे ये शक्ति किसी को देनी नहीं चाहिए थी, ये मुझे गाना ही नहीं चाहिए था रंगदारी, क्योंकि अवधि में जो फोक का मजा है, अभी हमारे अवधि में जो धुन है, अभी उसको तो मैंने प्रॉपर गाया नहीं है। जो मजा आएगा ना वो सीधा दिल में घुसेगा। देखिए कोई भी रंगदारी गा रहा हो, एक बार वो अवधि को सच में अवधि है क्या, वो सच में देखे और उसे समझ में आएगा कि अवधि में अभी बहुत मजे बाकी हैं। अभी स्टार्ट हुआ है, ये कुछ ही साल का है रंगदारी वगैरह, आप कितने साल तक आएंगे, जो गाते हैं वो भी थक गए होंगे। लेकिन अवधि में जो अभी आपके आंसू निकल आएंगे, आपके दिल बाहर आ जाएंगे, वो अवधि गीत है। और अवधि में ऐसे ऐसे वर्ड हैं अभी जो मैं शुरू कर रहा हूँ, लाऊंगा और बताऊंगा अवधि क्या है। क्योंकि अभी ये भी अच्छा था लोगों का आना अवधि में, बहुत ही अच्छा है कि अवधि में लोग आए, इतना भीड़ लगी अवधि में, मेला लगा हुआ सिंगरों का। क्योंकि नहीं आता तो फिर जो भी आया अच्छा ही हुआ, लोगों को अच्छा या बुरा कुछ भी गया, लोगों के मन में अवधि गई, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। जो सिंगर मेहनत की है, जो अवधि का नाम किए हैं, ये भी अच्छा पॉइंट है हमारे लिए। अभी अवधि क्या है हम बताएंगे, मिलकर बताएंगे अवधि क्या है। अनुराग पंडित का फेवरेट गायक कौन है? फेवरेट गायक हमारे वही पवन सिंह जी, और हमारे अवधि में दिवाकर भैया। क्या खास बात है? देखिए सब अपने अपने समय के हैं। देखिए अभी अब भोजपुर में पवन सिंह जी हैं, वो भी हमारे गुरु जी हैं, उनको भी देखकर हम आगे बढ़े हुए हैं। बाद में जब हमने अवधि में कदम रखा तो हमारे देखा कि अभी अवधि में कौन गा रहा है। और बहुत पहले से हम लोग छोटे छोटे थे तो दिवाकर भैया गाना सुनते थे। एक समय था दिवाकर भैया के पीछे पूरी दुनिया पागल हुई थी, याद है आपको वो समय? आपको याद होगा प्रॉपर। यहाँ कोई उम्र जिसका होगा तो आपको याद होगा अवधि में क्या उनका माहौल रहा है। एक समय भीड़ लगती थी, तांता लगता था, अब भी लगता है भीड़, लेकिन अभी थोड़ा सा नए नए युवा आ गए हैं सुनने के लिए, तो हमने भी शुरू किया ट्रेंडिंग ये रंगदारी और प्रोटोकॉल गाना लाया, तो फिर अलग माहौल आ गया। अनुराग पंडित को गांव पसंद है या शहर? सुकून तो गांव में ही है, लेकिन अब गांव में सोते हैं तो यहाँ का काम सोने नहीं देता। जैसा कि आप स्टेज शो भी करते हैं जी, कोई ऐसा यादगार पल जो आपने किसी स्टेज शो में महसूस किया हो और आप अभी भी आपको याद हो? स्टेज शो मेरा सबसे अच्छा वहां का था सिद्धार्थ नगर में। जितने समय मैंने शो किए वहां मजा आता है करने में। और ये होता है ना, जैसे हम लोग जहाँ के रहते हैं वहां हमारी इज्जत नहीं होती, थोड़ा सा लोग कम समझते हैं। तो हमारे जौनपुर और जौनपुर छोड़ करके कहीं भी, जौनपुर में तो शो नहीं करता कभी जल्दी, अभी एक पहला हुआ है मेरा शो। तो जब जौनपुर से बाहर करते हैं वहां के लोग समझते हैं कि हाँ कुछ है, मतलब हाँ जब गाना गा देते हैं और भीड़ लगती है और वहाँ मान सम्मान मिलता है। और चौथरी में हुआ था, मजबूत स्टेज शो हुआ था, तो वहाँ खूब डांस किए थे, खूब याद है। खूब अवधि में पूरी जनता झूम रही थी, कम से कम 10-15 हजार पब्लिक थी। अनुराग पंडित का कोई सपना जो अभी अधूरा है? सपना मुझे मूवी बनाने का ही है सबसे बड़ा, जिसके लिए मैं कभी कभार सोचता हूँ कि मैं सिंगिंग के लिए तो मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं सिंगर बन पाऊंगा। अभी मेरे अंदर का डांस एक्टिंग अभी निकल नहीं पाया बाहर। रियल में मैं जो हूँ, देखिए एक कैरेक्टर करते करते जब बन जाता है कैरेक्टर, ये होता है अनुराग पंडित हो गया, ये कॉमेडियन है, ये हीरो है, ये एक्टर है। हमें दिन रात उसके लिए प्रॉपर जनता के बीच में बना रहना पड़ता है। हमारे डायलॉग्स, हमारे एक शब्द जो हम बोलेंगे अपने मुंह से कंटिन्यू, लेकिन उसके लिए भी एक फ्लो चाहिए। वो फ्लो बन नहीं पा रहा, क्योंकि अवधि में मैं ठीक हूँ, किससे मैं कहाँ जाऊं। और अवधि में हम क्या बोल सके थे, जहां तक बोल सके, जितना बोल सके थे, लेकिन अवधि में कुछ अच्छा करा तो उससे पहले कुछ बेकार चीज पड़ी बाटे। कुछ लोग टांग खींचे वाले आ जाते हैं। नहीं, अवधि में
मेन चीज सब सोचे थे कि बस लंठई विद्या अवधि भाषा बनी बा। तो जहां तक हुई पाए बहुत साल से लगा रहे अवधि में चेंजिंग है, लेकिन अवधि में भी रेवोल्यूशन लाया जा सका था, हमें बहुत सारा चीज हो सका था। लेकिन शब्द जो है जब हमसे जब यूज कर तब ना, और इसी में लड़ता हूँ मैं अच्छा बुरा से, वो यही लड़ते लड़ते कर रहा हूँ। लेकिन ट्राई करूंगा साउथ मूवी के लिए, साउथ और बॉलीवुड में। अच्छा, अब वहां तो हम लोग को मौका मिलने वाला नहीं, तो हमारा यही इंडस्ट्री सही है, इसमें कुछ करेंगे, अपने पूरे जो कला को उड़ेल देंगे अवधि में। अनुराग पंडित यदि गायक ना होते तो क्या होते? मर्चेंट नेवी में होता, जहाज पे। हमारे पड़ोसी हमारे अमन सिप ब्लॉगर जी, तो हम सब साथ के ही हैं, सहपाठी हैं सब। तो मैं भी सिप पे ही होता। हमारे यहाँ तो मेरा पूरा गांव सिप पे, जहाज पे ही है, मर्चेंट नेवी में। खाने में अनुराग जी को क्या पसंद है? खाने में सबसे ज्यादा तो वैसे दाल चावल काम चल जाता है, और शाम को मुझे वो फूल गोभी दूध रोटी चाहिए। ये बचपन से मम्मी हमारी जो है वो वही खिलाती थी, और शाम को दूध रोटी हो जाता था। तो आज भी जैसे आज मंगलवार है, आज शाम को खाएंगे वही दूध रोटी और वही फूल गोभी। अनुराग जी, जैसे कि वर्तमान समय में जो युवा है वो जल्दी सफलता चाहता है, उन युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी सफलता लाना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करें, अपने टैलेंट को आगे लाएं। टैलेंट से भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन अब तो सफलता के लेने के भी बहुत सारे वो हो गए हैं, रास्ते हो गए हैं। आपको जैसा सफलता लाना चाहते हैं सम्मान बनेगा। सफलता आ भी गई, सफलता आजकल लोग पैसे को समझते हैं, सम्मान को ताक पर रख देते हैं। वही चीज है, सम्मान के बगल में देते हैं, सफलता पैसा हो गई है। अनुराग जी, जैसे कि अवधी भाषा में जो गीत नए तरीके के नए कलेवर में आ रहे हैं लोगों के बीच में, आप जैसे गीतकार, आप जैसे गायक इस विधा के प्रारंभ करने वालों की श्रेणी में हैं। आपका अनुसरण करके और भी युवा अवधी भाषा में गीत गाने के लिए तत्पर हैं या आ रहे हैं जी। आप ऐसे युवाओं को जो लोक गायन की इस परंपरा को जनमानस तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हो रहे हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि वो इस विधा में आकर के क्या ऐसा लोगों के बीच में लेकर के आए जिससे अवधी लोक परंपरा गीतों की आगे तक बढ़ती रहे? वो अपने फोक सॉन्ग को लेके आए, अपने कल्चर को लेके आए। सबसे ज्यादा अवधि में जो कल्चर है वो दिखा सकते हैं, जो उनके माइंड में होगा। क्योंकि देखिए, हर कोई गाना बनाता है वो माइंड सेटअप से बनाता है। मैं एक ही चीज का एक बार गाना, मुझे रेवोल्यूशन लाना है, मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं लगातार एक ही चीज गाया जा रहा हूँ, तो वो आप अपने लोगों के चक्कर में, दूसरों के चक्कर में अपना मानसिकता खराब करते चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ जितने सिंगर है वो दूसरों के कहने के चक्कर में वो अपना नहीं सुन रहे हैं। उनका दिल जो कहता है वो क्या गाना चाहते हैं वो छोड़ दे रहे हैं। कोई कह रहा है रंगदारी खाली गाओ भाई, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर, रंगदारी बनाई कैसे, कितना बनाओगे रंगदारी? बंदूक पिस्टल को कितना बार गाओगे? 9mm को 18mm पे कितना गाओगे गाना? तो कुछ ना कुछ अंडबंड गाओगे तभी चलेगा। वो अंडबंड करते करते वो भोजपुरी की तरह उसको भी अश्लील बना दिए हैं। तो नए सिंगर जो हैं वो आए तो अपना माइंड सेटअप लेके आए कि वो एक्चुअली में गाना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। उनके अंदर भी कोई एक वो इमेजिनेशन बनता होगा कि हम इस पे गाना लाएंगे, लेकिन वो अच्छा लेके आए, अपने कल्चर लेके। अपने कल्चर बहुत कुछ अभी बाकी है। आप अपने चाहने वालों को और द विनोद पॉडकास्ट के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा आप सब विनोद पॉडकास्ट को देखिए। मैं चाहूंगा आप सब विनोद पॉडकास्ट पे आइए और देखिए अच्छी चीजें और अच्छे लोगों के बारे में, हमारे बारे में भी देख रहे हैं आप, तो आप सब्सक्राइब करिए विनोद पॉडकास्ट को। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो सवाल किया वो मुझे लगता है कि मेरी आवाज जाएगी आप तक और जनता तक। निसंदेह आपके द्वारा जो अवधि में इस लोक परंपरा को जीवित रखने का जो प्रयास किया जा रहा है, और अभी जितना मैंने बात किया आपसे उसमें जो मुझे खास बातें लगी कि अभी भी अवधि की जो वास्तविक जो गीतों की परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है, जो उसके सुर हैं, जो उन गीतों के भाव हैं, जी। उन्हें जनमानस तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप सब लोग मिल करके इस अवधि को और समृद्ध और संपन्न बनाए,
हमारी शुभकामनाएं हैं आपके जो आने वाले गीत हैं वो आपके दर्शकों के बीच में, आपके चाहने वालों के बीच में जल्द से जल्द पहुंचे और लोगों का बहुत सारा प्यार और दुलार आपको मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपका हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, अभी हमारे बीच में थे अवधि के स्टार गायक अनुराग पंडित, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की। हो सकता है आने वाले समय में आपके चहेते गायक अनुराग पंडित राजनीति में भी दिखें, लेकिन अभी उनकी मंशा है कि वो अवधि को निरंतर ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे और कार्य करते रहेंगे। मिलेंगे फिर किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।